मैंने अपनी अम्मी के लिए दवाएं ऑर्डर की और इससे पहले वो 20 पत्ते आए थे 21,000 रुपए के। हाँ, वो आपने बता रहे थे। कल वो 10 पत्ते 18,000 रुपए के आए। मतलब कि विद इन ये डेज नहीं है, ये तो घंटों की बातें हैं। सुबह ये प्राइस है, शाम को कुछ और ये हम नहीं हज़ारों लाखों लोग ऐसे सफ़र कर रहे हैं। लोगों को मैंने फार्मेसी अस्पताल की फार्मेसी पे खड़े होकर तकरीबन रोते देखा है कि ये दवा अभी तो हम इतने पैसों में लेके गए थे, ये अब कैसे या तो मिल नहीं रही है या मिल रही है तो इतनी महंगी। अच्छा, ये बात जो है ना, ये बड़ी दुनिया में अब ज़रा बात हो रही है इस पर कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन शॉर्टेज हुई है, इस पर बहुत से फॉरेन पब्लिकेशंस जो हैं इस बात को उठा रहे हैं। अब हमें पता है कि ऑब्वियसली मुल्क भर में कई अद्वियात की शदीद किल्लत तो पैदा हो ही गई है और ये बात कई माह से कर रहे हैं, लेकिन अब तो इसकी बाज़गश्त आलमी मीडिया पर भी सुनाई दे रही है और मार्केट से ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब समेत जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं। मोतबर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, पाकिस्तान के माशी बहरान की वजह से इलाज मालजा और सेहत से मुतालिक अखराजात आवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। बढ़ती महंगाई और डॉलर की कमी ने दरामदशुदा जो बाहर से दवाइयाँ जो मंगवाते हैं उनकी बहुत शदीद किल्लत पैदा कर दी है। और इसी तरह बरतानवी द टेलीग्राफ का दावा है कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस मौत का पैगाम बन चुका है। माशी बहरान और रिकॉर्ड महंगाई ने मरीजों के लिए जान बचाने वाली अद्वियात तक रसाई मुश्किल बना दी है। दूसरी तरफ दवासाज कंपनियां मुसलसल दवाओं की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। जो इम्पोर्टेड हैं, जो अगर कहीं थोड़ा सा स्टॉक रह गया वो तो दुकानदार खुद ही मनमानी कीमतों पे बेच रहे हैं ना। उसके लिए और तो दवासाज कंपनियां या तो बंद कर दी है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादातर ने तो बंद ही कर दी है। मल्टीनेशनल दवासाज कंपनीज की तंजीम फार्मा ब्यूरो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयशा तैमूरी हक का मौक़िफ़ है कि खाम तेल, माल बर्दारी के किराए, बिजली, गैस और पेट्रोल रेट्स कुछ इसी अरसे में 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत दवासाज कंपनीज को कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रही है, जिसकी वजह से एक बहरान का सा सामना है लोगों को और कंपनीज को भी। सर्टन अच्छा, फार्मा कंपनीज ड्रेप को बता चुकी हैं कि 1300 से ज़ायद अद्वियात की पैदावार बंद की जा रही है और आयशा हक का ये भी कहना था कि दवाओं की किल्लत जारी रही तो ये खला जाली अद्वियात पर करेंगे। बिल्कुल, ये कितना बड़ा ही ख़तरनाक हो जाएगा। फिर आपको पता है कि पता किस तरह चलेगा जब डेस्परेशन हो जाती है ना इंसान को, तो उसके हाथ में कोई भी चीज़ आए तो वो समझता है कि दवाई ही है। फ़रीक़ैन के दरमियान जारी इस तनाज़े का नुकसान सिर्फ आवाम को हो रहा है, जो मजबूरन ब्लैक मार्केट से महंगी अद्वियात लिटरली ख़रीदने पर मजबूर हैं। हमारे साथ ही वक़ार भट्टी रिपोर्टर हैं द न्यूज़ में, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया वक़ार। अब आलमी मीडिया भी लिटरली ये मामला उठा रहा है, रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ा तिब्बी बहरान पैदा होता जा रहा है। ड्रैप का किरदार क्यों इतना खामोश है सारे बहरान में ड्रैप? जी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में अद्वियात की किल्लत का एक बहरान है, मौजूद है और लोगों को अद्वियात की किल्लत का सामना है। ना सिर्फ अद्वियात बल्कि डिवाइसेस की किल्लत का भी सामना है। जहाँ तक ड्रैप का ताल्लुक है, ड्रैप ऑफिशियली ये कहता है कि पाकिस्तान में अद्वियात की किल्लत है, लेकिन उसके वो जो उसकी वजूहत हैं उनके मुताबिक वो सप्लाई चेन के इशूज़ हैं, उसमें क्वालिटी के इशूज़ हैं, उसमें कोटे के मसाइल हैं और सरकारी तौर पर वो ये भी कहते हैं कि अद्वियात की किल्लत जो है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है और पूरी दुनिया में अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक में अद्वियात की हर वक्त किल्लत रहती है, चंद अद्वियात की, और उसके लिए वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं। लेकिन जो बुनियादी बात वो ये है कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत में जो कमी है उसकी वजह से खाम माल इतना महंगा हो गया है कि कंपनियाँ उनको बनाने से, अद्वियात बनाने से कासिर हैं, जिसकी वजह से अद्वियात की किल्लत पैदा हो रही है। इस सिलसिले में आपको बताऊँ कि ड्रैप के पॉलिसी बोर्ड ने एक रिकमेंडेशन तैयार की है और हुकूमत को कहा है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाए, महंगाई के तनासुब से कीमतों में इजाफा किया जाए। लेकिन हुकूमत इस वक्त शशोपंच का शिकार है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वजारत सेहत जो है शशोपंच का शिकार है और ये रिकमेंडेशन जो है ये वफाकी हुकूमत को नहीं भेजी जा रही, जिसकी वजह से ये बहरान मज़ीद संगीन होता जा रहा है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि ये बहरान एक्चुअली हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये कितना संगीन हो सकता है, तो कोई ऐसी कोई टाइमलाइन है कि बस इसके बाद ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा या फिर हमें कुछ नहीं पता, इट कैन गेट वर्स? जी देखें, बहरान तो इस वक्त मौजूद है और ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। कंपनियों के पास जो रॉ मटेरियल है, जो उन्होंने
डॉलर जब कम कीमत पे था उस वक्त उन्होंने मंगवाया था, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, ORS की शदीद कमी होने जा रही है क्योंकि कंपनियों ने ORS का रॉ मटेरियल नहीं मंगवाया क्योंकि उसकी लागत बहुत बढ़ चुकी है, जबकि ड्रैप उसकी कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, बेशुमार मेडिसिन हैं, मैं नाम आपको क्या बताऊं, तकरीबन इस वक्त 200 से 300 मेडिसिन तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ख़दशा ये है कि ये 1200 से 1300 मेडिसिन जो हैं वो शॉर्ट हो सकती हैं आने वाले दिनों में, जिनमें इंपोर्टेड और लोकली प्रोड्यूस मेडिसिन है जो कि शॉर्ट हो सकती हैं अगर ये अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना किया गया या इस मसले को किसी और तरीके से हल ना किया गया। शुक्रिया आपका वकार। ये मसला आपका नहीं है, मसला लिटरली अब महीनों हो गए इस मसले को हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते हुए, दुनिया अब इस पे बात कर रही है, लेकिन जिनको बात करनी चाहिए वो पता नहीं क्या पी कर सुने। अलबत्ता नई बात इसमें ये है कि हर बार हम इस पे बात करते हैं तो और जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गई होती है। जैसे कि आज ORS का इन्होंने मेंशन कर दिया कि रॉ मटेरियल ORS जो कि जिसपे लिटरली गर्मियों में तो वो अच्छा लेट्स नॉट मेंशन इट, क्योंकि जिनके पास है ना उन्होंने रख के बैठ जाना है और फिर महंगा बेचना।